टाइगर्स भी सोच रही होगी कि यहाँ से गेयर बदला जाए। बाकी के बचे हुए 8 जो ओवर हैं उसके अंदर 8 विकेट्स जो हाथ में हैं। इस बार उठा के खेला है और ये पहला छक्का इस मुकाबले का, और ये छोटा नहीं है। तो अब खतरे की घंटी पंजाब द शेर के लिए। इस बार फिर से उठा के खेला है, इस बार गेंद ऊंची जाती हुई और बिल्कुल बीच में गिरी। लाइट्स भी है तो इतना आसान नहीं रहता, पर ये लाइन बेहतर है, बेहतर लाइन। डॉट डिलीवरी एक इंडिकेशन है एम्पायर्स के लिए। और सोनू सूद की हम बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है इनकी भी मांसपेशी में कोई खिंचाव आया है। मौका आपके लिए 1 लाख रुपए जीतने का, एक बढ़िया मौका। भैया वापसी की है यहाँ पे, पिछली 2 गेंदें डॉट डिलीवरी रॉय द्वारा। और अतुल कितना फर्क पड़ता है, आप भी आपकी कोई ऐसी गेंद नहीं है जो आपको 100% बचा दे। और ये देखिए कितना बढ़िया टाइमिंग है, और सीधी प्रॉपर क्रिकेट से भी आप बड़े शॉट लगा सकते हैं, ये जिशु ने बताया। नो बॉल का इशारा एम्पायर का, तो फ्री हिट होगी, तो एक अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी और रन भी आता हुआ और एक फ्री हिट भी मिलती हुई। चलिए अब देखते हैं, ये तो बिल्कुल ही आगे निकल गए ढिल्लन। जोर से मार नहीं पाए, सीधा फील्डर के हाथ में मार दिया। बहुत गुस्से में, मौका चूक गए जिशु। 10 रन से नीचे की औसत रखी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है ये जो मध्य ओवर्स में थोड़े कम रन खर्च किए हैं, ये इनकी बदौलत ही है जो ढिल्लों ने गेंदबाजी की है। 44 रनों की 33 गेंदों में, अच्छी स्ट्रोक का, बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला और मिसफील्ड, डीप में मिसफील्ड होती हुई, और यहाँ पे 4 रन और मिलेंगे। 4 रन और मिलते हुए, तो रन आते हुए तेज गति से। देखिए आज मुझे लगता है साफ हो चला है कि फील्डिंग जो है एक ऐसा पहलू है क्रिकेट का जिसमें, चलिए बल्लेबाजी में मान लिया थोड़ा भाग्य का सहारा चाहिए होता है, गेंदबाजी में भी, पर फील्डिंग आपके हाथ में होती है। और जितनी फील्डिंग का अभ्यास आप करेंगे उतने बेहतर होते चले जाएंगे, ये तो बात तय है। और एक और 22 और अतिरिक्त जो रन गए हैं, और ये कैचेस जो छूटे हैं और मिस फील्डिंग हुई है, उसके रन अगर निकाल दे जाए तो बड़ी टाइट गेम्स होने की पूरी उम्मीद थी। या बिल्कुल, और तभी कहते हैं ना कि जितना छोटा फॉर्मेट उतना फील्डिंग का जो महत्व है बढ़ जाता है। जब आप अहम समय पे कैच छोड़ते हैं या मिसफील्ड करते हैं, उतना जो प्रेशर है बैटिंग साइड के ऊपर वो हट जाता है। इस बार फुल टॉस, और फिर से यहाँ पे रन मिलेंगे, और नो बॉल का इशारा भी होना चाहिए हाइट के कारण। और जी हाँ, और ये फ्री हिट भी मिलती हुई साथ साथ। मुझे लगता है कि स्लो गेंदबाज जो होता है, स्पिनर होता है, उसमें थोड़ा सा रूल को रिलैक्स करना चाहिए। स्थाई ऊपर जो फुल टॉस रहती है जिसे आप नो बॉल देते हैं, वो फास्ट बॉलिंग में ठीक है, पर स्पिनर में तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको फुल टॉस मिले छाती की हाइट की। यार काफी ऊपर थी अगर आप देखिए वेस्ट लेवल से, और तभी इशारा किया। और जैसे आपने कहा, जी आप बैट्समैन का इंतजार करता है खासकर स्पिनर के विरुद्ध, और इस बार क्या करेंगे, इस बार टाइमिंग सही नहीं, पर फिर भी 1 रन मिलता हुआ। थोड़ी ओस है, और ऐसा लग रहा है जो फील्डर्स हैं थोड़ा स्लिप कर रहे हैं, तो कई बार गेंद को पकड़ना इतना आसान नहीं। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, 2 खिलाड़ी हैं डीप में ऑन साइड पे। इस बार अच्छी फील्डिंग मिड विकेट से, पर ऐसा लगा कि घर पहुंच चुके थे। सेन गुप्ता 130 पे, फिर से करारा प्रहार, पुल शॉट बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और ये तो जबरदस्त शॉट। ये तो कोई भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन हो, कोई भी लेवल की क्रिकेट खेल रहा हो, उससे प्रभावित होगा। तो ये जैसा लगता है यूसुफ बड़े जबरदस्त
पुलर हैं बॉल के, बिल्कुल उनका जो ये फ्लो है बैट का, आर्क जो है बैट का, तो जो गेम है पूरा बॉडी वेट ले जाके बैकफुट पे जोर से बैट नीचे को लाते हैं। तो ये दो पुल शॉट जो लगाए हैं, इसके बाद अगर समझदार गेंदबाज हो तो उन्हें शॉट पे बिल्कुल ना करे, उनको ड्राइव करवाए। तो जिशु जो है वो फ्रंट फुट से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो दोनों का जो शैली है वो अलग अलग है दोनों बल्लेबाजों। ये सही एक गेंदबाज ने पढ़ा है, क्योंकि वाइड का इशारा, मुझे ऐसा लगा बल्ला लगा है, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं अंदरूनी किनारा लगा है, पर एम्पायर कह रहे हैं, और शायद गेंदबाज ने सवाल पूछा, गेंदबाज ने भी कहा कि बल्ला लगा है, पर एम्पायर सिर हिलाते हुए। बहुत दिलचस्प रहेगा रिप्ले। मुझे भी लगा कि अंडरकट से ऐसा हुआ है और बैट छू गया था बॉल को। ये मात्र 1 रन होना चाहिए था, पर 4 रन मिलते हुए फिर से मिसफील्ड और यूसुफ को और फायदा मिला। अब ये जो शॉट है इनको रोकना होगा, क्योंकि ये आप बोनस रन दे रहे हैं। गेंदबाज मेहनत कर रहा है, पर आप लगातार मिसफील्ड कर रहे हैं। सीधी गेंद गई थी और सही तरह से झुक नहीं पाया, और देखिए गेंदबाज ज्यादा खुश नहीं। बिल्कुल ग्रीज्ड आउटफील्ड हो चला है, और जिस तरह से बॉल स्किम कर रही है, अंदाजा लगाना होगा फील्डर को कि तेज आएगी बॉल। जब तक झुके तब तक बॉल निकल गई। जिस तरह एकदम स्लिपरी सरफेस पे स्किड करते हैं आप, उस तरह से बॉल स्किड कर रहा है। बदलाव किए जा रहे हैं फील्ड में, पर खराब फील्डिंग की है आज पंजाब दे शेर ने। यूसुफ अब 33 रन पे पहुंच चुके हैं 25 गेंदों में। साझेदारी 64 रन बना चुकी है अब 40 गेंदों में। तो 150 से ज्यादा की औसत से ये साझेदारी आगे बढ़ती हुई। और एक बार फिर फ्रंट फुट पे पुल करने का प्रयास किया था यूसुफ ने, हालांकि इस बार टाइमिंग इतना सही नहीं, पर सोच वही है कि अब ऑन साइड पे अब पुल शॉट का प्रयोग करें। ये पंजाब टीम का खेमा भी थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, उनके कोच भी, उनके अन्य खिलाड़ी भी, और स्थिति भी ऐसी है। अगर आप सीसीएल के सुपर फैन हैं, जल्द से जल्द आप कॉल कर सकते हैं। एक बढ़िया मौका है 1 लाख रुपए जीतने का। इस बार गेंद बहुत ऊंची जाती हुई, बहुत ऊंची जाती हुई, और एक मौका था और इसको गंवाया। नवराज हंस से फील्डर कवर क्षेत्र में। बहुत ही मुश्किल कैच है, हवा में इतनी ऊपर लाइट्स हैं, और अगर आपको अभ्यास ना हो, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, तो ऐसी कैचेस पकड़ना बहुत मुश्किल। और देखिए किस तरह से इंतजार में थे। ओहो, ये इनको लगा कि समय बहुत है, पर जैसे आपने कहा तुल, लाइट्स के अंडर अगर एक्सपीरियंस ना हो तो हमेशा कठिन रहता है। और इस बार फिर से शटल गेंद, और मौका था, और इस बार गुरप्रीत घुग्गी स्क्वायर लेग पे। अब्बल काफी खुश हैं कि कम से कम हाथ लगा और वो चौका बचा। तेरह रन आ चुके हैं इस ओवर से अब तक। बिना किसी कोशिश के बंगाल टाइगर्स का स्कोर बढ़ता चला जा रहा है, और लगभग 10 रन प्रति ओवर पहुंच चुका है। तो चलिए 5 ओवर का खेल बचा है, 15 ओवर हो चले हैं, और स्कोर है 144 पे 3।